very, very happy to be seeing each and every one of you here. First of all, welcome, welcome, welcome from the bottom of my heart. I am so happy to be seeing each and every one of you here. And first of all, apologies for the slight delay. Thank you so much for being so patient with us. एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं अरविंद जी के बारे में देना चाहूँगी. आप लोग उनको जानते भी होंगे, but still it is my honor to be introducing Mr. Sood. He was born in Punjab and was brought up in Amritsar, Punjab as well. And he has been in this profession of numerology and Vastu for the last 23 years. And kuch choti achievements which I'm very, very happy to share with every one of you. He has done more than 5,000 TV shows on all major TV platforms. He has given consultations to more than 25,000 clients across the globe. And this next achievement is very, very close to my heart. Mr. Sood has a student community of 26,000, which is the largest, and not just the largest, but it is the richest community of Vastu and Numerology students in the world. So I'm very, very happy to be sharing this 26, again 26 and 26 is very, very important, yes. So I'm very, very happy to be sharing this with you. And now Mr. Sood is just on one mission. And what is that mission? कि आप सभी को जितने से जितने ज़्यादा लोग पॉसिबल हैं उनके साथ न्यूमरोलॉजी, दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी, टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दिस साइंस. व्हाई? ताकि आप लोग जो किसी और को देखते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए, क्या ये साल हमारे लिए ठीक है, ये नहीं ठीक है, कब शादी होगी, कब हमें बिजनेस में जाना है, कब हमें जॉब में जाना है, कौन सी जॉब करनी है, इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जिसके लिए आप किसी और पे डिपेंड करते हैं, आप खुद सक्षम बन सकें ये डिसीजंस लेने के लिए. दिस इज़ द मिशन दैट ही हैज़ टू मेक एवरीवन, टू मेक यू अवेयर अबाउट दिस साइंस सो दैट यू कैन टेक द चार्ज of your own life in your own hands. So without further ado, please give a huge round of applause for Mr. Arvind Sood. Show me some energy. भाई साहब ऐसे थोड़ी यार, लगना चाहिए कुछ हो रहा है इधर. भाई साहब जोर से, और जोर से मैडम. सर और जोर से, उसको लगे तो सही कुछ हो रहा है. जियो भर के, जियो जी भर के. यस मैडम, क्यों सुस्ती, क्यों लेजीनेस? कम ऑन. यस, छोड़ भी दो अब दुख की बातें, बीत गई है. यस यस, बीत गई है काली रातें. या सवेरा जागो, खुशियों को अब गले लगा लो, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो. यस, कम ऑन मैडम, जोर से. जी भर के. Yes. हाथ से हाथ को जोड़ो यार. Yes. खुद ही बनो तुम अपना सहारा. हाथ से हाथ को जोड़ो यार. Yes. खुद ही बनो अपना सहारा. उठो चलो और चलते रहना, मंजिल पर तुम पहुंच के रुकना, क्योंकि जिंदगी मिलेगी फिर ना दोबारा. जियो. यस, जियो जी भर के.
गुड मॉर्निंग एवरीवन। जानते हैं कि आपकी गुड मॉर्निंग ढीली क्यों आती है? बताऊं? नहीं नहीं मैडम, आप माइक दे ले लीजिए, मैं आपको बताता हूं आपकी ढीली आवाज क्यों आती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, आपको पता ही नहीं है कि आप कौन हो। आपको पता ही नहीं है कि आपको परमात्मा ने क्या दिया है। दैट इज ओनली रीजन, राइट? बेसिकली ये सेशन का एक ही मोटो है, अगर जो मैं अचीव करना चाहता हूं वो एक ही है कि आपको जाने से पहले एक रियलाइजेशन दे दूं कि आप जीवन में वो नहीं हो जो हो सकते हैं। बस आज के सेशन का और मेरा कोई भी पर्पस नहीं है, राइट? आप में से किसी ने माइकल एंजेलो का नाम सुना? माइकल एंजेलो नहीं सुना? माइकल एंजेलो, आप कभी घर बनाएंगे तो आप मार्बल कभी खरीदने जाएं तो एक मार्बल आता है, इटालियन मार्बल, उसका नाम ही है माइकल एंजेलो। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द वेरी आइकॉनिक ब्रांड इन मार्बल इंडस्ट्री। सो उसका नाम है माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो को जो थे वो एक शिल्पकार थे, स्कल्पचरर, उनके नाम के ऊपर ये पड़ा। तो कहते जो माइकल एंजेलो थे वो मूर्तियां बनाते थे पत्थर की। तो मेरे जैसा बेवकूफ आदमी एक बार चला गया उनके पास, तो पूछा सर मैं आज देखना चाहता हूँ मूर्ति कैसे बनाते हैं। उसने बोला यार तू साइड पे बैठ जा और तू देख। तो बैठ गया मेरे जैसा बेवकूफ आदमी। तो माइकल एंजेलो जो 2-4 घंटे पत्थर के ऊपर छेनी है थोड़ा ऐसे टक 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 मारने, कुछ हो ही नहीं रहा। 3 घंटे 4 घंटे बोरियत हो गई। तो उसने पूछा माइकल एंजेलो से कि सर मूर्ति बनाओगे कि बस टक टक ही करोगे? तो माइकल एंजेलो ने जो जवाब दिया वो आपके लिए है। उसने जवाब दिया मैं मूर्ति बना नहीं रहा, मूर्ति ऑलरेडी इस पत्थर के अंदर है, मैं एक्स्ट्रा पत्थर हटा दूंगा और नीचे से मूर्ति स्वयं प्रकट हो जाएगी, स्वयं प्रकट हो जाएगी। तो वो मूर्ति नहीं बनाते थे। ये जवाब था। तो मैं भी चाहूंगा कि इस 3 घंटे में माइकल एंजेलो वाला रोल प्ले करूं, कुछ छैनी हथौड़े चलाऊं 3-4 घंटे, ताकि हो सकता है कुछ मूर्तियां जो छिपी बैठी हैं आपके अंदर वो निकल के बाहर आ जाएंगी। करेक्ट? सो दिस इज द वन माइलस्टोन व्हिच वी हैव अचीव्ड जस्ट on 5th of this month, only this month. This is the future of numerology. We have launched our app Click Numero. Click Numero app अभी हमने लॉन्च किया है, and trust me, ऐसा नहीं कि ये पहली ऐप है न्यूमरोलॉजी की, there are so many other apps also available, but this is the most authentic app, as close as my consultation which I give to 25,000 rupees. It is as close as that. उतनी close है ये जो हमने बनाई है, and it took almost 8 months, 8 महीने लगे इस ऐप को बनाने में, और अभी भी इसके ऊपर काम थोड़ा बहुत चल ही रहा है, राइट? सो दिस इज I will say the future of numerology, my dear friend. Seminar today and to help you to meet yourself. आप अपने आप को कैसे मिलेंगे? जिंदगी में आप सैकड़ों हजारों लोगों से मिले ही होंगे, मिलते ही हैं, सिर्फ एक को छोड़ के नहीं मिलते आप। खुद को कभी नहीं मिलना चाहता आदमी, क्योंकि खुद से जो मुलाकात है ना वो बड़ी ही भयानक है। तो मेरा ये जानना है कि 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, परमात्मा ने जब आपको बनाया 800 करोड़ लोगों को, तो क्षमता के बीच सबको बराबर दी है। उसने भेदभाव नहीं रखा, मैं पक्के से बता दूं, बिल्कुल भेदभाव नहीं रखा कि मेरे को कुछ और बीज दे दिया हो, बिल गेट्स को कुछ और डाला हो, अंबानी को कुछ और डाला हो, इन भाई साहब का कुछ और डाल दिया हो। आप देखिए, बीज को पेड़ बनने के लिए मरना पड़ता है सर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके टूटना पड़ता है, अंदर घुसना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है। लेकिन हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं अपन नहीं। तो जब तक आप टूटेंगे नहीं, आप पेड़ नहीं बन सकते सर। ये आपको मैं सफलता का सूत्र बताता हूं। जिन लोगों ने अपने आप को मारा, तोड़ा, वही पेड़ बने हैं सर। और 3% लोग हैं दुनिया में जो पेड़ बनते हैं। जो आदमी आपको ये लेक्चर दे रहा है ना, मैंने वो पेड़ बनाया है सर अपनी जिंदगी का। आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अभी थोड़ी देर में आपको शौक ना लग जाए, बताता हूं, क्योंकि मेरे को धीरे धीरे शौक देना है। आपको एकदम दे दूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आयरनी पता क्या है? भीड़ में रहना बड़ा अच्छा लगता है लोगों को। भीड़ का एक सम्मोहन है सर, भीड़ का एक सम्मोहन है। और जो लोग भीड़ में रहते हैं ना, वो भेड़ हो जाते हैं। ये 97% लोग भेड़े ही हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि भीड़ में रहते हैं सर। आपको इस इमेज के अंदर शायद नजर नहीं आ रहा, आप हैं कहीं इन भेड़ों के अंदर, आप भी कहीं छुपे हुए हैं। ये देख लीजिए सर आप, वो देखिए, उससे नजर आ रहा है, इसका रिफ्लेक्टर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं। वो देखिए शेर, लेकिन उस भेड़ में आप भी नहीं पहचान पाए उसको। इसमें भी है,
लेकिन उसमें उसकी पहचान ही नहीं है कोई भी। जैसे ही मैंने आपको सर्कल किया, आपको लगा यार ये है, तो मैं चाहता हूं आप भेड़ों से हट जाएं यार। हर इंसान का जीवन में सर, हर इंसान का जीवन में, चाहे उसका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पीक पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स आते हैं, किसी के छोटे छोटे, किसी के बड़े, पीक पीरियड आते हैं सर। हर इंसान का आता है जीवन का, भिखारी का भी आता है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि वो पीक कब आएगा। और ऐसे ही डाउन भी आता है। जिस इंसान को ये पता चल गया कि ये मेरा पीक है और ये मेरा डाउन है सर, जिस आदमी ने ये कला सीख ली ना सर, मैं कहूंगा जिंदगी में पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु की सबकी दुकानें बंद हैं उस दिन। मेरी सफलता कहां से आई? क्योंकि मुझे पता है कि किस पीरियड में मैं कैसा शॉट प्ले करूंगा, किस पीरियड में कैसा शॉट प्ले करूंगा। लेकिन अपनी जिंदगी में क्या होता है, अपने को पता ही नहीं होता कब क्या प्ले शॉट करना है। हम वही करते रहते हैं। परमात्मा भी बोले करे तो फिर करे क्या, क्या करे? बोले मैं तो आया था, अब तेरे को नहीं पता चला तो मैं क्या करूं सर। जिसने ये कला सीख ली ना सर, और मैं आपको एक बात बता दूं सर, अगर आपको अपनी इनकम अगले 5 साल में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना करनी है, आप सोचो कि ऐसे ही हो जाएगी, जो कर रहे हैं उसी से हो जाएगी? कभी नहीं होगी। यू हैव टू प्ले डिफरेंटली, you have to get involved a risk into your life. You have no choice. With the help of numerology, I can offer you the transformation of the life. I always say, कोयले और हीरे में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज के दोनों पहलू हैं सर। कोयला ही हीरा बन जाता है, तो जब कोयला हीरा बन जाता है तो फिर आप क्यों नहीं और मैं क्यों नहीं? अरे सालों, क्या कोयले से भी गए गुजरे हो? कोयले से भी गए गुजरे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब कोयला जब हीरा बन सकता है, आप भी बन सकते हैं और मैं भी बन सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं यार, राइट? दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड नेविगेशन ऑफ द लाइफ. व्हाट इज नेविगेशन? हाउ टू प्ले, व्हेन टू प्ले, व्हाट काइंड ऑफ शॉट्स यू आर गोइंग टू प्ले, यू एंड न्यूमरोलॉजी. ये जब दोनों चीजें मिलेंगे ना सर, यू विल बी अ रेजर शार्प पर्सन. तो 1 से लेकर 9 तक नंबर है, और ध्यान से देखें, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल लाइंस हैं इसके अंदर. टोटल 8 लाइनें बनी हुई हैं इसके अंदर. और हमेशा मैं अपने वेबिनार्स में कहता हूं कि जब लाइनों की बात करते हैं तो फिल्म का एक डायलॉग याद आता है कि हाथों की चंद लकीरों का ये तो खेल है तकदीरों का. हाथों की चंद लकीरों का ये तो खेल है तकदीरों का. तकदीर है क्या, मैं क्या जानूं, मैं तो आशिक हूं तदबीरों का. तो आज तकदीर और तदबीर का मिलन होने वाला है. किनका? हमने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिए श्री श्री रविशंकर जी की, राइट? श्री श्री जी की डेट ऑफ बर्थ है 13 मई 1956, राइट? आप ये अपना डेट, मंथ और ये लिखिए. उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट, और उसके नीचे बनाइए नो बॉक्सेस. कौन से बॉक्स में कौन सा नंबर जाएगा ये अब आपको मैं सिखाता हूं. रेफरेंस लेंगे लोशो ग्रिड से, राइट? जो भी आपका ड्राइवर और कनेक्टर नंबर है उसको आप चार्ट में दोबारा से लिख दीजिए. अब ये चार्ट हो गया इनका बिल्कुल कंप्लीट. जब मैं किसी का बर्थ चार्ट देखता हूं, लेमैन, इट इज नॉट ए थंब रूल, एक जनरल सा व्यू देने के लिए, हेलीकॉप्टर व्यू जिसको बोलते हैं, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस बंदे की कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं. एक जनरल सा फार्मूला है, इट इज नॉट ए थंब रूल. ज्यादा लाइनें पूरी हो रही हैं तो समझिए चार्ट स्ट्रांग है. कम लाइनें पूरी हो रही हैं तो कम स्ट्रांग है. कोई लाइन नहीं पूरी हो रही तो चार्ट वीक है. बट वीक डज नॉट मीन वीक रिजल्ट, एंड स्ट्रांग चार्ट डज नॉट मीन स्ट्रांग रिजल्ट. ऐसा नहीं बोल रहा. आप खड़े हो जाइए जिनके पास 4, 3, 8 की लाइन पूरी होती, जस्ट स्टैंड अप फ्रॉम योर चेयर. अगर आपके पास तीनों नंबर आ रहे हैं मैडम, राइट, तो इस लाइन को बोलते हैं थॉट प्लेन. यानी कि इस तरह के लोगों की सोचने की क्षमता बड़ी ही अद्भुत होती है. 4, 3, 8 का मतलब यह है कि इस तरह के लोग सोचते बहुत अच्छा है. और मैं अपनी भाषा में बोलता हूं कि जहां से आम लोग सोचना बंद करते हैं, ये भाई साहब, ये मैडम, ये मैडम, ये मैडम सोचना शुरू करते हैं. कभी ना कभी आपने जिंदगी के अंदर जरूर ऐसा देखा होगा, अपने आसपास कोई ना कोई मामा, चाचा, बुआ, ताई, मासी, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार ऐसा आइडिया क्रिएट करता है आपके लिए. आपको लगता है यार ये आदमी कैसे सोच लेता है ऐसा, यार अपन तो ऐसा सोच ही नहीं सकते. इस लाइन को क्या बोलते हैं? विल प्लेन. विल प्लेन का मतलब होता है किस तरह के लोगों की विल पावर बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. तो क्या करें फिर, विल पावर अच्छी है तो? अगर 9, 5, 1 आता है तो भाई साहब से पूछ लेता हूं, मैं बोलता हूं कि सर नाम आपका?
मैं ऐसा क्या कह सकता हूं कि संजय जी इज ए फाइटर एंड फाइटर, नेवर सकम टू द प्रेशर, दे हैव द कैपेसिटी टू द बाउंस बैक। जिंदगी में कभी हार नहीं मानते, हालात के सामने घुटने नहीं टेकते, हालात के घुटने टिकवा देते हैं। यस और नो सर? ये पावर दी है आपको परमात्मा ने, राइट? लड़ने वालों की क्या कहते हैं ना, हरवंश राय बच्चन दी, हार नहीं होती और लहरों से लड़के नौका कभी पार नहीं होती। ये क्षमता दी आपको। 60 to 70% people in the top 100 list of rich and famous, 951 is a common factor. Can you believe? मुकेश अंबानी 951, सलमान खान 951, शाहरुख खान 951, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास यार 951 वालों की। ये देखिए श्री श्री रविशंकर जी 951। तो 951 जो है वो 60 to 70% people who are rich and famous across the world, they have this common factor. अगर आपके पास 3 5 7 आता है तो मैं बोलता हूँ these are the people who are emotional, rather emotional fools, because राहुल, दीपाली, शशिकला जी, ये एक बंदे से एक बार धोखा नहीं खाते, एक बंदे से एक बार धोखा नहीं खाते, एक ही बंदे से 2 बार भी खा लेते हैं, 4 बार भी खा लेते हैं। बट ओवरऑल बता दूं, अगर 3 5 7 आता है तो ये लोग बड़े दिल के नाजुक होते हैं, काइंड हार्टेड लोग होते हैं और गोल्डन हार्टेड लोग होते हैं लाइफ के अंदर। 4 5 6, राइट? इसको बोलते हैं राजयोग। देखो कितने लोग खड़े हुए हैं, सिर्फ 3 लोग, क्योंकि ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है, इतना कॉमन नहीं होता है, बट होता है। अगर आपके पास 4 5 6 है तो देखिए क्या लिखा हुआ है, राजयोग नंबर 1, यानी कि राजयोग का मतलब सफलता इनको ढूंढती है, ये सफलता को नहीं ढूंढते, तभी तो राजयोग है ना सर, कि सफलता इनको ढूंढे, ये सफलता को ना ढूंढे, तभी कहते हैं इसको राजयोग। 2 5 8 है राजयोग नंबर 2। इस लाइन को बोलते हैं अर्थ एलिमेंट। आपके पास है ना अर्थ एलिमेंट? अर्थ एलिमेंट का मतलब ये होता है डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, एंड इफ यू आर ए लेडी यू कैन नॉट डू द बिजनेस, एटलीस्ट इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी और एग्रीकल्चर। दुनिया की प्रॉपर्टी नीचे जाएगी, नहीं जाएगी आपकी, सोचना मत। दूसरा, इन्वेस्ट इनटू द रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, एंड इफ यू आर रिबेलियस इनफ, डू द बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर। सर, डू द बिजनेस एंड सी हाउ द मिरेकल हैपेंस इनटू योर लाइफ। अगर आपके पास 2 5 और 8, अगर आपके पास 2 5 और 8 तीनों में से कोई भी नंबर मिसिंग है, तीनों में से कोई भी नंबर मिस है, चाहे 2 चाहे 5 और चाहे 8, एक भी नंबर अगर मिस है दोनों में से, अगर तीनों मिस है, आप एक काम कीजिएगा, क्रिस्टल पहनिए सर, क्रिस्टल का ब्रेसलेट, सबसे सिंपल 1000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगा, पहनिए, यू विल सी द डिफरेंस इनटू योर। मेरी भी पास 2 5 8 की लाइन नहीं आती सर, नहीं आती मेरे पास, मैंने पहना हुआ है। अगर आप 2 5 8 की लाइन को पूरा करने के लिए क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनेंगे तो मल्टीपल फायदे बताता हूं। पहला, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मेरी बात पे मत विश्वास कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा रोल ऑफ क्रिस्टल इनटू अवर लाइफ। पहला रोल ये आता है उसका, इट क्लींस योर ऑरा, नॉट क्लीन, इट क्लींस योर ऑरा। अगर आपका ऑरा क्लींस होता है तो आपको क्या होगा, थॉट अच्छा होगा, थॉट अच्छा होगा। अगर थॉट अच्छा होगा तो डिसीजन अच्छा होगा, डिसीजन अच्छा होगा तो सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा। और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं बना पा रहे, किराए के घरों में रहते हैं, आप इसको पहनिए, आपको लगेगा कि आपकी प्रॉपर्टी के कहीं ना कहीं करंट आने शुरू हो गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं 2 5 8 के लिए, जो बेस्ट चीज आप अटेन करोगे लाइफ के अंदर, आपका सोचने का जो अंदाज है ना वो अलग हो जाएगा यार। है तो थॉट का ही फर्क, और क्या फर्क है, आप और मेरे में क्या फर्क है, एक ही चीज का थॉट, और तो कुछ है ही नहीं सर। अगर आपके बर्थ चार्ट में 6 नंबर मिसिंग है, राइट, कईयों के 6 नंबर मिसिंग होगा, है ना, कईयों के मिसिंग, कुछ नहीं करना मैडम, 6 नंबर को पूरा करने के लिए घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और गोल्डन कलर हो, लेफ्ट पहनो चाहे राइट पहनो, मेटल की, मेटल चेन वाली घड़ी पहनिए, गोल्डन कलर की, द जॉब इज डन। करेक्ट? पैसे तो नहीं लग रहे ना यार, देखो मैं किसी भी रेमेडी के पैसे वैसे नहीं आपसे पूछ रहा हूं डालने के लिए, पहन सकते हैं, लेकिन चेन मेटल की होनी चाहिए। अगर 7 नंबर मिस है या 7 और 6 दोनों मिस है आपके पास, 7 नंबर और 6 नंबर अगर दोनों मिस है,
7 भी मिस है, 6 भी मिस है, या अकेला 7 मिस है, तो ऐसी घड़ी पहनिए जिसकी चेन मेटल की हो और उसके अंदर 2 कलर हो, गोल्डन एंड सिल्वर, जैसे रीवा ने पहना हुआ है, गोल्डन भी है और सिल्वर भी है।